तो आज हम एक्सेल में गो टू स्पेशल देखने वाले हैं। गो टू स्पेशल एक्सेल में एक बहुत ही शानदार फीचर्स है जिसका हम यूज करके अलग अलग तरह के फॉर्मेटिंग्स किए हुए फॉर्मेटिंग्स को देख सकते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे पास छोटे छोटे नहीं डेटा होते हैं, बड़े बड़े डेटा होते हैं जिनमें हमें देखना होता है कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा है, फंक्शंस हैं, अन्य कंडीशंस हैं। उनको देखने के लिए हमें गो टू स्पेशल का यूज करना होता है। यही नहीं, गो टू स्पेशल का यूज करके हम और भी कई सारे कार्य कर सकते हैं। आज हम गो टू स्पेशल को बिगिनर से एडवांस लेवल तक देखने वाले हैं। तो गो टू स्पेशल का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जी आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें से आपको यहाँ पे स्पेशल दिख रहा है, लेफ्ट कॉर्नर में स्पेशल दिख रहा है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सारे इतने सारे ऑप्शंस खुल के आएंगे। ठीक है जी। लेकिन हम लोग चाहें तो यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। देखिए गो टू स्पेशल सबसे ऊपर टाइटल बार में यहाँ पर क्लिक करेंगे, गो टू स्पेशल खुल के आ रहा है। ठीक है जी। तो लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे आया कैसे? तो इसके लिए अगर आप भी यहाँ पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक दिख रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है जी। इस पर क्लिक करिए आप। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शंस का बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आपको मोर कमांड्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे पॉपुलर कमांड्स की जगह ऑल कमांड्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद आपके सामने ये बॉक्स खुल के आ जाएगा जिसमें आपको ऑल कमांड्स खुल के आ गया। इस पर एक बार क्लिक करिए, यहाँ पे जी प्रेस करिए कीबोर्ड से। उस पर नीचे आ जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा गो टू स्पेशल। ठीक है जी। इस पर क्लिक करके ऐड कर दीजिए, फिर उसके बाद ओके कर दीजिए। मेरे केस में यहाँ पे ऐड पहले से ही है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे ऐड करिए, ओके कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद कट कर दीजिए। अब हम लोग गो टू स्पेशल के फीचर्स को देखने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कंट्रोल जी, आप वहाँ से भी जा सकते हैं, स्पेशल पर क्लिक करिए। कमेंट्स, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक शीट मिला है जिसमें से ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे कमेंट है, अगर उसको आपको हाईलाइट करना है तो कमेंट्स पे क्लिक करिए, यहाँ पे ओके कर दीजिए। यहाँ पे देखिए जो सेल है वो हाईलाइट होके आ गया है। यहाँ पे कमेंट है, ग्रे कलर से हाईलाइट हो गया है। यहाँ पे कमेंट है जिसमें बेस्ट एक्सेल यूजर लिखा है। यहाँ पे नंबर्स करके कमेंट है, यहाँ पर भी कमेंट है। ठीक है। तो अगर आपको कमेंट ढूंढना है तो आप क्लिक करके वहाँ से कमेंट को खोज सकते हैं। ठीक है। कहीं और पे सेल कर्सर से क्लिक करिए, गो टू स्पेशल पे जाइए। यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स, अब कॉन्स्टेंट क्या होता है चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप कॉन्स्टेंट पे क्लिक करेंगे ये चार ऑप्शन हाईलाइट होकर आएंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं अब कॉन्स्टेंट का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। कॉन्स्टेंट का मतलब ये होता है जिसमें कोई भी फार्मूला फंक्शन का यूज न किया गया हो, डायरेक्ट वैल्यू लिखा गया हो, तो वहाँ पे कॉन्स्टेंट्स होता है। ठीक है। तो हम लोग नंबर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट और लॉजिक्स एरर को अनचेक कर देते हैं। ठीक है। फिर नंबर्स पे क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए ये जो हमारा नंबर्स है, ये नंबर और ये नंबर केवल नंबर्स है, इसमें कोई भी लॉजिक्स या फिर कोई किसी प्रकार का फंक्शन फार्मूला का यूज नहीं किया गया है। ठीक है। कंडीशन तक नहीं यूज किया गया है इसमें। ठीक है। तो ये आपका देखिए इसमें डायरेक्ट जो है 1500 वैल्यू जो है वही लिख के आया है। ठीक है। ठीक है जी। तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से आ जाते हैं गो टू स्पेशल पे और कांस्टेंट पे ही देख लेते हैं, टेक्स्ट देख लेते हैं। टेक्स्ट देखिए हमारा टेक्स्ट जो इतना है वो विदाउट फार्मूला फंक्शन का है। ठीक है। तो इस तरह करके आप और भी ऑप्शन देख लीजिएगा। इसको पहले यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं कहीं पर भी वो हटाने के लिए। आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे दो लॉजिक्स और ये एरर देखने के लिए। ठीक है। अब हम फार्मूला का देखेंगे, फार्मूला किस किस नंबर में फार्मूला का यूज़ किया गया। ठीक है। अगर फार्मूला जहाँ जहाँ यूज़ किया गया है उसको हाईलाइट करना है तो हम नंबर्स पे क्लिक करते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। देखिए इसमें फार्मूला का यूज़ किया गया है। ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे जो फार्मूला बार है इसमें दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद और भी ऐसे देख लेते हैं, फार्मूला पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में देख लेते हैं। ठीक है। टेक्स्ट में देखिए ये हमारा दिख रहा है। टेक्स्ट में इसमें जो ट्रू है और इसमें जो कैप्स में है। ठीक है। उसके बाद गो टू स्पेशल फिर आ जाते हैं और इसको एक कहीं और पर क्लिक कर देते हैं और फार्मूला में एरर्स, इस बार एरर देखने वाले हैं। ठीक है। एरर ओके कर दीजिए। देखिए इसमें हमारा एरर जो है ये शो कर रहा है। एरर में जानबूझ के लिया है, यहाँ पे गलत हमने फंक्शन का
फार्मूला का यूज़ किया है फंक्शन का। तो अब उसके बाद आगे देखते हैं, फिर आ जाते हैं। अब उसका हमें ब्लैंक्स देखना है कि हमारी जो सीट है उसमें ब्लैंक्स कितने हैं, ठीक है। ओके कर दीजिए। देखिए हमारा जो ब्लैंक्स है वो शो करा है यहाँ पे और यहाँ पर भी शो करा है, क्योंकि हमारे नीचे एक वैल्यू है। तो यहाँ पर भी जितना आप सीट लिए रहेंगे, अगर मैं यहाँ पे भी कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पर भी मान लीजिए मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से गो टू स्पेशल पे आते हैं और यहाँ पे ब्लैंक्स पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। देखिए हमारा ब्लैंक्स आ गया, यहाँ पे ब्लैंक्स है, यहाँ पे है, और ये सारे ब्लैंक्स हमारा दिख रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाते हैं। अब उसको गो टू स्पेशल पे जाते हैं फिर, और करंट रीजन। अब करंट रीजन क्या होता है एक बार देख लीजिए, फिर उसका हम आगे देखते हैं। करंट रीजन पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा जो ये है, अगर हम चाहें तो इसको कंट्रोल ए से भी करेंगे तो ही उतना ही सिलेक्ट आएगा, जिस हम जितने वैल्यू पर हम काम वर्क कर रहे हैं उतना ही सिलेक्ट होके आएगा। अब वैसे तो हमारे यहाँ पर भी, लेकिन ये सिलेक्ट होके नहीं आएगा, ठीक है जी। देखिए हम यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे तो हमारा वो सिलेक्ट हो जाएगा। हालांकि आप चाहेंगे तो यहाँ से भी करंट रीजन पर भी क्लिक करके कर सकते हैं। अब करंट एरे, एरे क्या होता है, अब एरे पे आ जाते हैं हम लोग, एरे, ठीक है। देखिए एरे क्या होता है, आप यहाँ पर क्लिक करिए और करंट एरे ओके कर दीजिए। और हम लोग कंट्रोल ए, करंट रीजन एरे। अब ये क्या हुआ, इसमें कुछ एरर है जो दिखा नहीं रहा है, वैसे तो दिखना चाहिए क्योंकि इसमें एरे है। हाँ देखिए आप शो कर रहा है एरे, ठीक है। लेकिन देखिए अब इसमें एरे कैसे वो मैं शो दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इसमें एरे नहीं है, इसमें ओनली वैल्यू है। जैसे यहाँ से आपको देखना है, कांस्टेंट पे क्लिक करिए, नंबर्स पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए हमारा ये जो नंबर्स है उस पर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा एरे है तो एरे, इस पर क्लिक करिए, करंट एरे, ठीक है। इसमें दिख रहा है इतने वैल्यू हमारा एरे है। अब एरे देखिए क्या है, इसमें जो ये जो है इसमें कोई गलत से, यहाँ पे क्या होता है कि हमारा कर्ल मझला कोष्ठक जो होता है वो होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मझला कोष्ठक होता है तो वो एरे हो जाता है, ठीक है। देखिए आ भी रहा है, यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। आप कहीं पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे मझला कोष्ठक जो है लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एरे है। फिर हम आ जाते हैं अपने मेन शीट पर, गो टू स्पेशल पर क्लिक करेंगे और आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, उस पर आ जाते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट्स ये होता है जैसे कोई इमेज लिया आपने, और इमेज को देखिए मेरा ये इमेज शो नहीं कर रहा है किसी वजह से, ठीक है। तो ये हमारा जो इमेज है, बहुत से अगर सीट है, सीट के में बहुत से इमेज है, तो अगर हमें इमेज को शो कराना है तो हम यहाँ पे जाएंगे गो टू स्पेशल पे और ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है जी, ओके कर देंगे। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट्स पे सिलेक्शन आ गया है, देखिए ये भी है, ये भी, तीन। अगर आप टैब का प्रयोग करेंगे तो एक दूसरे के अगल बगल आगे पीछे जाएंगे, ठीक है। देखिए जा रहे हैं, ठीक। अब आगे हम लोग आ जाते हैं मेन शीट पर। फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, रो डिफेंस। तो यहाँ पे रो डिफेंस पे क्लिक करना है, यानी कि आपका जो रो है, यानी कि आपका जो रो है उसमें कहाँ पे गलत थोड़ा डिफरेंस वैल्यू है। क्योंकि देखिए इसमें हमने 45 लिया है, 45 यहाँ पे 45 है, 65 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 40 है तो ये डिफेंस आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे, उसके बाद गो टू स्पेशल जाएंगे, रो डिफेंस ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो ये वैल्यू है वो अलग है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो जो अलग अलग है, देखिए 60 है, लेकिन 16 लेकिन यहाँ पे 91 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे 6 7 आ गया है। तो ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हमारा कॉलम पे आता है, कॉलम देखेंगे, कॉलम डिफरेंस। तो कॉलम डिफरेंस में हम लोग आ जाएंगे, कॉलम डिफरेंस में। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो इसको पहले सेलेक्ट करिए, कॉलम को ऐसे सेलेक्ट करिए। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद गो टू स्पेशल कॉलम डिफरेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉलम डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 19 है, लेकिन यहाँ पे 98 आ गया है, 33 है, लेकिन यहाँ पे 24 आ गया है, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। अब आते हैं सीट नंबर 3 पे, जो हम देख रहे थे पुराना। तो प्रेसिडेंट्स और डी प्रेसिडेंट्स, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक बार फिर से हम ले लेते हैं इसको, यहाँ पे आते हैं 45,
यहाँ पे आप कई वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे बहुत से वैल्यू हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे 46 इंटर 86 इंटर 96, ठीक है। तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से ड्रैग कर देते हैं और हम यहाँ पे आते हैं मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल, और इसके बाद ये सिलेक्ट कर लेते हैं, इंटर कर देते हैं। देखिए हमारा ये आ गया है। लेकिन अगर किसी ने कहा कि ये जो आपका रिजल्ट आया है वो किन दो वैल्यू के मल्टीप्लाई से यहाँ पे रिजल्ट आया है या फिर यहाँ पे कौन सा लगा, तो आप यहाँ पे फार्मूला बार में देख सकते हैं। लेकिन आपका ये जो कैसे आया है, किन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से आया है, तो आप इस पर क्लिक करिए, गो टू स्पेशल पे जाइए, प्रेसिडेंट्स पे क्लिक करिए और डायरेक्ट ओनली ऑल लेवल, इसको देखेंगे हम पहले, डायरेक्ट ओनली देख लेते हैं, ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका दिख रहा है, ठीक है। ये दो आपका जो वैल्यू है वो आपको दे। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम 50 है, यहाँ पे यहाँ पे दो वैल्यू ले लेते हैं 25 और 25, या फिर यहाँ पे 2 कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं इक्वल करेंगे 25 इंटू 2, 50 आ गया। लेकिन हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और आ जाएंगे और प्रेसिडेंट्स पर डायरेक्ट ओनली ओके कर दिए। देखिए यहाँ पे हमारा 3 वैल्यू आ रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू ये इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करने से आया, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर, और यहाँ पे प्रेसिडेंट्स पे आएंगे और यहाँ पे ऑल लेवल्स पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे चारों जो डेटा वैल्यू है वो आपको सिलेक्ट होकर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एक और आता है, यहाँ पे जाइए और फार्मूला पे क्लिक करिए और ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे, और इसको आगे देखेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है मल्टीप्लाई होकर यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसको चाहिए तो आप डिलीट कर दीजिए और रिमूव एरो। अब उसके बाद हमारा आता है, तो हम लोग इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ये आता है डिपेंडेंट्स, इस वैल्यू पे कौन कौन से वैल्यू डिपेंड है, तो 50 करेंगे और डिपेंडेंट्स पे डायरेक्ट ओनली क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए ये आ रहा है, इस पर ये जो है इस पर आ रहा है। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि इसको करके इक्वल और ये प्लस ये इंटर कर दिए, इसी पर क्लिक करेंगे और आएंगे डिस प्रेसिडेंट्स पे करके ऑल लेवल्स, ठीक है। देखिए ये जो है इस पे आधारित है और ये इस पे आधारित है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा हो कि मैंने कहाँ से क्या क्या किया है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस पर, देखते हैं आगे क्या है, लास्ट सेल, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्लिक करके लास्ट सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमारा लास्ट सेल है। लेकिन हम लोग सीट पे आते हैं और ऑब्जेक्ट्स, हाँ ठीक है, एरे ले लेते हैं। एरे में हमारा कोई वैल्यू नहीं है, इतना है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं लास्ट सेल जो इसमें वो दिखाई दे, लास्ट सेल पे क्लिक करिए और आ जाइए। देखिए यहाँ पे लास्ट सेल जो है ये है। अगर आप इस पर आते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा नीचे वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर लास्ट सेल पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो लास्ट सेल है ये है, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या है, यहाँ पे सीट पे आइए और गो टू स्पेशल जाइए, विजिबल सेल ओनली। अब क्या है, इसको हम देखते हैं विजिबल सेल ओनली। तो इसके लिए मैंने अलग से एक सीट लिया है, ठीक है। ये देखिए ये एक सीट है जिसमें हमने एक डेटा लिया है और इसमें हम क्या करते हैं, उसको देखिएगा आप ध्यान से, हम लोग क्या कर रहे हैं। इसको आप सिलेक्ट करिए, ठीक है। होम टाइप में अगर होंगे तो डेटा टाइप पे जाइए और यहाँ पे सब टोटल दिख रहा है। आपके केस में भी दिख रहा होगा सब टोटल, क्योंकि ये अगर 2007 भी है तो भी उसमें आपको सब टोटल दिख जाएगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करिए। अब हम क्या चाहते हैं कि कंपनी वाइज डेटा जो है वो यहाँ सम होके आए, ऐड होके आए। तो यहाँ पे सम हमने क्लिक किया है और अमाउंट जो है उसका हमको सम चाहिए, ठीक है। ओके कर देते हैं। देखिए हमारा आ गया है। यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम कंपनी है उसकी हमारे सब टोटल आ गया है अमाउंट का, और यहाँ पे नमता गैजेट्स जो है उसका सब टोटल आके होके आ गया है। यहाँ पे ग्रैंड टोटल है कि दोनों का टोटल। तो हम लोग क्या चेक करते हैं, ऐसे प्लस पे करते हैं, ये हट जाएगा, हटेगा नहीं, उसके छिप जाता है। देखिए यहाँ पे 2 के बाद 8, 8 के बाद 16, 17, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करके न्यू सीट पर आते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। देखिए आपको क्या दिख रहा है, हमने तो केवल 2 ही रो को सिलेक्ट किया था या फिर 2 ही कॉलम, जो भी बोलिए,
दो ही सेल को सिलेक्ट करके हमने कॉपी किया था, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन, चार कॉलम हमारा आ रहा है, लेकिन हमने दो ही कॉलम को सिलेक्ट किया था। देखिए यहाँ पे हमने तीन कॉलम है, इसमें चार कॉलम, एक दो तीन चार है, तो हमने चार कॉलम सिलेक्ट किया, लेकिन वहाँ पे हमारा 6 कॉलम आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। गो टू स्पेशल पे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे विजिबल सेल ओनली। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। विजिबल सेल ओनली पे आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब यहाँ से आप इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी करके कॉपी करिए और यहाँ पे न्यू सीट पे आ जाइए और यहाँ पे करके कर दीजिए पेस्ट, ठीक है। अब देखिए हमारा जो हमने चार कॉलम को हमने कॉपी किया था वही 4 आ रहा है, बाकी जो अन्य जो सेल थे या फिर कॉलम थे वो हमारे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें कॉपी करना है, केवल उन्हीं सेल को कॉपी करना है जो हमें दिखाई दे रहे हैं, अन्य सेल को हमने हाइड किया है वो नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं, गो टू स्पेशल में इस ऑप्शन का, विजिबल सेल ओनली। अब कंडीशनल फॉर्मेट्स, तो हम लोग आ जाते हैं अपने मेन सीट पर, यहाँ पे आते हैं और सीट पे आ जाते हैं। अब हमने किस में कंडीशन का यूज किया है वो हमें दिखना चाहिए, तो हम लोग कहीं पे कर्सर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट्स इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देते हैं। देखिए हमने इसमें जो है इस कॉलम में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया है, ठीक है। तो वो यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गया, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं हम लोग, डेटा वैलिडेशन। इसमें भी आल सेम करके आ रहा है, तो आल का मतलब सभी हो जाएगा, सेम का मतलब ये आपको समझ में आया होगा कि आप करिएगा, आपको करेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन सा क्या हो रहा है। इसके लिए आपको ये करने के लिए दिया जा रहा है, तो आप करिएगा, ठीक है। अब डेटा वैलिडेशन, अब डेटा वैलिडेशन क्या है आप जानते होंगे कि मेरा प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक डेटा वैलिडेशन के बारे में बताया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। डेटा वैलिडेशन के ऊपर फुल्ली वीडियो है जिसमें आपको हर एक ऑप्शन के बारे में बताया गया है, बिगिनर से एडवांस लेवल तक डेटा वैलिडेशन के बारे में बता दिया गया है, ठीक है जी। तो आप डेटा वैलिडेशन में क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। देखिए इसमें डेटा वैलिडेशन का यूज किया गया है, इस कॉलम में डेटा वैलिडेशन का यूज किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको गो टू स्पेशल क्या है और हम इसका क्यों यूज करते हैं, कब कब कंडीशन में हमें इसका यूज करना पड़ सकता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।